प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बताया जा रहा है कि उद्घाटन की शुरुआत पूजा से होगी और इसमें कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि पूजा के बाद गणमान्य लोग नए भवन में लोकसभा के कक्ष और राज्यसभा कक्ष के परिसर का निरीक्षण करेंगे। संभावना है कि कुछ अनुष्ठानों के बाद लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सेंगोल स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए इसे डिजाइन करने वाले मूल जौहरी सहित तमिलनाडु के पुजारी मौजूद रहेंगे। विपक्ष के बहिष्कार के आह्वान के बीच 25 राजनीतिक दलों ने इस समारोह का हिस्सा होंगे। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं हैं। भाजपा के अलावा अन्ना द्रमुक, अपना दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शिवसेना के शिंदे गुट, एनपीपी और एनपीएफ सहित एनडीए में कई दलों ने रविवार को समारोह में भाग लेने की पुष्टि की है। बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाजवादी पार्टी और जनता दल सेक्युलर, टीडीपी और वाईएसआरसीपी सहित कई अन्य दल भी मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन के बहिष्कार की घोषणा की है। और 28 मई को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 रुपए का नया सिक्का भी जारी होगा। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री जारी करेंगे नया सिक्का। नए सिक्के पर सत्यमेव जयते के साथ संसद संकुल अंकित होगा। करीब 35 ग्राम का सिक्का चांदी, तांबा, निकल और जिंक से बना होगा, जिसकी कीमत करीब 3800 होगी। और इसी दिन पीएम मोदी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित भी करेंगे। सेंगोल भारतीय सभ्यता के मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर उन कर्मयोगियों का भी खास तौर पर सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने अपने श्रम से भारत के लोकतंत्र के इस नए मंदिर को बेहद कम समय में भव्य रूप देकर तैयार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल पर कांग्रेस की बयानबाजी पर पलटवार किया है। गृह मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के पवित्र शैव मठ द्वारा पंडित नेहरू को एक पवित्र सेंगोल दिया गया था, लेकिन इसे मामूली छड़ी के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया। गृह मंत्री ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुराई अधिनम ने स्वयं भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बात की थी। कांग्रेस अधिनम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बहिष्कार कर रहे राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे राजनीतिक लाभ हानि से परे हटकर या ऊपर जाकर अपने फैसले पर फिर से विचार करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ 140 करोड़ भारतवासियों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है, और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे, और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने।
विपक्षी दलों द्वारा नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संसद भवन का उद्घाटन लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उसी तरह इसे लेना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि यह विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। अगर ये विवाद का विषय बनता है तो ये दुर्भाग्य है। मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है। और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बायकॉट की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों को वंशवाद से प्रभावित और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए ट्वीट किया। जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा कि नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली अधिकांश पार्टियों में क्या समानता है। उत्तर सरल है, वे वंशवाद द्वारा संचालित राजनीतिक दल हैं जिनकी राजशाही तरीके हमारे संविधान में गणतंत्रवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत हैं। अपने अगले ट्वीट में जेपी नड्डा ने कहा कि जो पार्टियां संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं, उनमें लोकतंत्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य वंशवादियों के एक चुनिंदा समूह को कायम रखना है। इस तरह का रवैया हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है। इन पार्टियों को आत्ममंथन करना चाहिए। और सिलसिलेवार ट्वीट में अगले ट्वीट में जेपी नड्डा ने लिखा कि ये वंशवादी दल, विशेष रूप से कांग्रेस और नेहरू गांधी वंश, एक साधारण तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत के लोगों ने एक विनम्र पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति पर अपना विश्वास जताया है। अभिजात्य मानसिकता उन्हें तार्किक सोच से रोक रही है। जेपी नड्डा विपक्षियों पर निशाना साधते हुए ट्वीट की इस श्रृंखला में आगे लिखते हैं, भारत के लोग देख रहे हैं कि कैसे ये पार्टियां राजनीति को देश से ऊपर रख रही हैं। इन पार्टियों को जनता फिर से इनकी दलगत राजनीति के लिए दंडित करेगी।